किस्मत का खेल। एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकले थे। नगर भ्रमण के दौरान रास्ते में एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए दिखाई दिया। अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को अपने पास बुलाया तथा अपनी कमर पर लटकी सोने से भरी पोटली उसे दे दी। इतने सारे सोने के सिक्के देखकर ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों का धन्यवाद किया तथा वार्षिक दर के लिए चल पड़ा। वह रास्ते भर यही सोच रहा था कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वह एक अच्छा घर खरीदेगा और अपनी पत्नी और बच्चों की सभी मांगों को पूरा करेगा। बचे हुए धन से एक छोटा सा व्यापार शुरू करेगा। लेकिन उस बेचारे ब्राह्मण को नहीं पता था कि उसका दुर्भाग्य उसके साथ ही चल रहा था। घर के रास्ते की एक सुनसान जगह पर एक लुटेरा सोने के सिक्के से भरी पोटली छीन कर भाग गया। इसके बाद वह अपना सिर पकड़कर रह गया और दुखी मन से घर पहुंचा। ब्राह्मण ने अगले दिन फिर से भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद जब श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने उस ब्राह्मण को फिर से भिक्षा मांगते हुए देखा। यह देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस ब्राह्मण को इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं दी, इसके बाद भी यह भीख मांग रहा है। अर्जुन ने उस ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम आज भी भिक्षा क्यों मांग रहे हो। तब ब्राह्मण ने पूरी बात बताई कि एक लुटेरे ने और सिक्कों की पोटली छीन ली। यह सुनकर अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आ गई और अर्जुन ने अपने गले से हीरों की एक माला निकालकर उस ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण फिर से दोनों का धन्यवाद किया और खुशी खुशी घर के लिए निकल पड़ा। ब्राह्मण घर पहुंचकर इस सोच में पड़ गया कि इस माला को कहाँ रखूं। उसके घर में एक पुराना मटका पड़ा हुआ था जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। उसने सोचा जिस पुरानी मटके में किसी की नजर नहीं जाएगी, इसीलिए चोरी के डर से उसने वह हीरों की माला उस पुरानी मटकी में रख दी। ब्राह्मण सुबह से भीख मांगते मांगते बहुत ज्यादा थक गया था और अगली सुबह उससे भीख मांगने नहीं जाना था, इसलिए उसे रात बहुत ही गहरी और आराम की नींद में सो गया। सुबह सुबह जब उसकी पत्नी नदी में पानी भरने जा रही थी तो उसने देखा रोज वाले घड़ी में एक छोटा सा छेद है, इसलिए वह उस पुराने घड़े को लेकर नदी में पानी भरने चली जाती है। जब वह घड़े को धोने के लिए उल्टा करती है तो वह हीरों की माला उस नदी में गिर जाती है। जब सुबह सुबह ब्राह्मण पुरानी मटके में पानी भरा देखता है और उसके बारे में पूछता है तो वह अपनी दुर्भाग्य और किस्मत को कोसने में लग जाता है। इसके पश्चात वह दुखी मन से फिर भिक्षा मांगने नगर में जाता है। उस शाम फिर से श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकले थे। जब अर्जुन उस ब्राह्मण को फिर से भिक्षा मांगते हुए देखते हैं तो उसे अपने पास बुलाकर कहते हैं, तुम अभी भी भिक्षा मांग रहे हो। तभी ब्राह्मण अपनी सारी कहानी सुनाता है। कहानी सुनकर अर्जुन मन ही मन सोचता है कि इस ब्राह्मण की तो किस्मत ही खराब है, इसकी किस्मत में तो भीख मांगना ही लिखा है। इस सारी घटना के दौरान श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पार्थ, इस बार मैं ब्राह्मण को दान देता हूँ। श्री कृष्ण ने एक छोटी सी मुद्रा उस ब्राह्मण को दान में दे दी। यह देखकर उस ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं बोला और धन्यवाद करके चला गया। उसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, जब मेरी सोने की मुद्राओं और हीरे के हार से उसका कुछ भी नहीं हुआ तो भला आपकी छोटी सी मुद्रा से उसका क्या भला होगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम उस ब्राह्मण का पीछा करो। वह ब्राह्मण रास्ते में सोचता हुआ जा रहा था कि इतने बड़े राजा होकर श्री कृष्ण ने छोटा सा दान दिया, इतने में तो मेरे परिवार के लिए एक दिन का खाना भी नहीं आएगा। वह ब्राह्मण सोचता हुआ जा ही रहा था कि रास्ते में उसने देखा एक मछुआरे के जाल में एक मछली तड़प रही है। इसके बाद उस ब्राह्मण ने सोचा कि एक सिक्के से मेरा तो भला नहीं होगा, इस बेचारी मछली का ही भला कर देता हूँ। वह उस मछली को मोल भाव कर खरीद लेता है और अपने भिक्षा पात्र में पानी भरकर उस मछली को रख लेता है। वह ब्राह्मण मछली को वापस नदी में डालने जा ही रहा था कि इतने में
मछली हीरों की माला उगल देती है। यह वही माला थी जिसे उसकी पत्नी ने नदी में गिरा दिया था। एक मछली ने हीरों की माला को नगल लिया था। उसी हीरों की माला को देखकर वह ब्राह्मण खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। किस्मत से उसी समय वह लुटेरा जिसने ब्राह्मण से सोने के सिक्कों से भरी पोटली छीनी थी, वह गुजर रहा था। जब उसने ब्राह्मण को जोर जोर से चिल्लाते हुए सुना तो उसे लगा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है और वह ब्राह्मण राजा के पास और मेरी शिकायत करेगा और मुझे चोरी का दंड दिया जाएगा। दंड के भय से वह लुटेरा ब्राह्मण के पैर पकड़ने लगा और उसने वह सारी स्वर्ण मुद्राएं वापस कर दी। ब्राह्मण ने खुशी खुशी उस मछली को नदी में छोड़ दिया और अपने घर चला गया। यह सब देखकर अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, केशव, जो काम स्वर्ण मुद्राओं की थैली और हीरों का हार न कर पाया, वह काम आपकी छोटी सी मुद्रा ने कैसे कर दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, यह उसकी सोच का अंतर है। जब उसने सोने की मुद्राएं और हीरे का हार लिया तो उसने खुद की सुख के विषय में सोचा, लेकिन जब मैंने उसे सिर्फ एक मुद्रा दी तो उसने दूसरे की दुख को खत्म करने के बारे में सोचा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, सत्य तो यह है कि हम दूसरों के दुख को कम समझते हैं और उसके दुख के बारे में नहीं सोचते हैं और दूसरों का भला कर रहे होते हैं तो हम ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं, तब ईश्वर हमारे साथ होते हैं।